नमस्कार दोस्तों, क्या ये पॉसिबल हो सकता है कि किसी ग्रह के 1, 2 या 3 नहीं बल्कि कई सूर्य हों? आइए इमेजिन करें कि हमारा जो सूरज है वो अकेला नहीं बल्कि उसके कई सारे छोटे छोटे पार्ट उससे अलग हो जाएं और उन सभी छोटे छोटे सूर्यों के चारों तरफ सौर मंडल के सभी ग्रह चक्कर लगाएं। तब हमारे सौर मंडल के साथ क्या होगा? हमारे सौर मंडल के सभी ग्रहों के साथ क्या होगा? आज की इस वीडियो में हम इसी सवाल के जवाब को जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पूरे ब्रह्मांड में पृथ्वी जैसे ग्रहों की खोज के दौरान वैज्ञानिकों को कई ऐसे स्टार सिस्टम मिले जिसमें 2-3 स्टार्स का होना आम बात है और उनमें से तो कईयों के रहने योग्य क्षेत्रों में ग्रह भी मौजूद हैं और शायद इनमें से कई ग्रहों पर जीवन भी हो सकता है। लेकिन हाँ, वहाँ पर सूर्यास्त कितना मजेदार होता होगा अब वहाँ पर रहने वाले लोग ही बता सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा सूर्य अकेला है, लेकिन वैज्ञानिकों का तो यह भी मानना है कि हमारा सूर्य हमेशा से अकेला नहीं था। उनका मानना है कि इसका एक साथी तारा भी था जिसे नेमेसिस कहा जाता है। दरअसल स्टडीज के दौरान उन्होंने पाया कि धरती पर मास एक्सटिंक्शन लगभग हर 27 मिलियन साल में होते हैं। ये एक साइकिल की तरह है, इसलिए उन्होंने इसकी वजह जानने के लिए उस चीज पर ध्यान नहीं दिया जिस वजह से मास एक्सटिंक्शन हुआ था, बल्कि उन्होंने उस चीज पर ध्यान दिया कि आखिर इनका सोर्स क्या था। कई सारी स्टडीज करने के बाद उन्होंने मान लिया कि नेमेसिस एक ऐसा तारा है जो बहुत समय पहले सूर्य को छोड़ चुका है, लेकिन ये अभी भी हमें प्रभावित करता है। उनका मानना है कि नेमेसिस हमसे लगभग 1.5 लाइट ईयर दूर मौजूद हो सकता है और हर बार जब नेमेसिस अपनी कक्षा से गुजरता है तो ये ऊट क्लाउड के पास से गुजरता है, जिससे ये ऊट क्लाउड प्रभावित हो जाता है। ऊट क्लाउड हमारे सौर मंडल के आखिरी छोर पर एक ऐसा क्षेत्र है जहां अनगिनत संख्या में कॉमेट्स मौजूद हैं। हालांकि इसका अस्तित्व अभी तक सिद्ध नहीं हुआ है, लेकिन वैज्ञानिक इस बारे में काफी श्योर हैं कि वे मौजूद हैं। बस हमारे सूर्य से इतने ज्यादा दूर हैं कि वहां तक सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच सकता, इसलिए वो रीजन हमें दिखाई नहीं देता। तो जब नेमेसिस स्टार इस क्षेत्र से होकर गुजरता है तो ये उसमें मौजूद एस्टेरॉइड्स या कॉमेट्स को प्रभावित करता है, जिससे उनमें से कई सारे इनर सोलर सिस्टम में चले आते हैं और कभी कभी ये हमारे ग्रह से भी टकरा जाते हैं। सोचो, बहुत दूर होने के बावजूद सिस्टम में दूसरा तारा इस पर बहुत प्रभाव डाल सकता है। लेकिन सोचो 4 या उससे भी ज्यादा तारों वाले सिस्टम के बारे में क्या ये पॉसिबल भी हैं? वास्तव में अगर कहें तो हाँ, लेकिन आप सिस्टम में जितने ज्यादा सेलेस्टियल बॉडीज को ऐड करते हैं ये उतना ही मुश्किल होता जाता है, ऑर्बिट तक अनस्टेबल हो जाते हैं। साल 2021 में नासा ने 6 स्टार्स वाले एक स्टार सिस्टम की खोज की। हालांकि बेशक इसमें कोई ग्रह नहीं है, लेकिन कौन जानता है, शायद एक दिन हमें ऐसा सिस्टम भी मिल जाए जिसमें कई सारे स्टार्स हों और उनके अपने ग्रह भी हों। ऐसी दुनिया में ग्रेविटी बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगी। इसमें सब कुछ को एक साथ रखने के लिए बहुत ही स्पेसिफिक कंडीशंस की आवश्यकता होगी। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आइए कल्पना करने की कोशिश करें कि क्या होगा अगर सूर्य कई छोटे छोटे तारों में बदल जाए। अब यहाँ पर हम ये सोचें कि हमें इन कई तारों के बीच सरवाइव करना है, हमारे सोलर सिस्टम को भी सरवाइव करना है, तो हमें शायद इस चीज को काम करने के लिए कई सिमुलेशंस की आवश्यकता होगी। सबसे पहला विकल्प, हम सूर्य को 5 से 10 छोटे छोटे सूर्यों में विभाजित करते हैं, लेकिन अब हम इन लोगों को एक दूसरे से बहुत दूर नहीं बिखेरेंगे क्योंकि वे हमारे सिस्टम को कुछ ही पलों में नष्ट कर देंगे। क्योंकि अगर वो एक दूसरे से बहुत दूर होंगे तो वो ग्रहों के काफी करीब पहुंच जाएंगे, जिसका नतीजा शायद ठीक न हो। इसलिए हम उन्हें एक दूसरे के करीब करीब रखेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं, ब्रह्मांड में सभी स्टार सिस्टम, जिनमें हमारा भी शामिल है, वो सभी कांस्टेंट मोशन में हैं। तो जब हम इन सभी स्टार्स को एक दूसरे के काफी करीब रखेंगे तो वे एक दूसरे का ही काफी करीब से चक्कर लगाएंगे, तो काफी संभावना होगी वे एक दूसरे से ही टकरा जाएं। इस टक्कर से सुपरनोवा का निर्माण होगा। हमारा सिस्टम एक खूबसूरत रंगीन नेबुला में बदल जाएगा। हमारे लिए ये बस कुछ मिनटों का ही खेल होगा। हमारे पास कुछ भी महसूस करने का समय नहीं होगा क्योंकि सुपरनोवा का धमाका कुछ ही पलों में हमें और पूरे सौर मंडल को नष्ट कर देगा और एक्स सोलर सिस्टम के सभी ग्रह तुरंत ही चमचमाती स्पेस डस्ट में बदल जाएंगे। अब ये तो हमारे लिए अच्छा विकल्प नहीं हो सकता, तो आइए देखें कि यह किसी और तरीके से हो सकता है। अब चूंकि वे एक दूसरे के काफी करीब नहीं हो सकते, इसलिए हम उन्हें एज पॉसिबल दूर रखने की कोशिश करेंगे। तो इस केस में अगर हम उन्हें एक दूसरे से काफी दूर रखते हैं तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमने सन के मास को अलग अलग कई मास में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो जब ये सभी मास एक दूसरे से काफी दूर होंगे
तो उनका ग्रेविटेशनल फोर्स सभी को एक साथ रखने के लिए बहुत कमजोर होगा। इसलिए वे अब एक दूसरे से बंधे नहीं रह पाएंगे और सौर मंडल से बाहर की ओर रैंडम दिशाओं में जाना शुरू कर देंगे। अब यहाँ पर यह भी हो सकता है कि वो किसी ग्रह से टकरा जाएं या फिर ना भी, लेकिन अब ग्रहों के नजरिए से अगर देखें तो सभी ग्रह भी अपनी ऑर्बिट को छोड़ देंगे, क्योंकि अब उन्हें बांधे रखने के लिए कोई सूर्य नहीं होगा। इसलिए हमारा ग्रह, साथ ही सभी ग्रह बेशक अविश्वसनीय रूप से ठंडे हो जाएंगे और हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा। अभी तक हमने दो संभावनाएं देखी, जिनमें से दोनों हमारे लिए बहुत मजेदार नहीं हैं, लेकिन हमारे पास अभी भी अंतिम विकल्प है। हमारी मेन प्रॉब्लम ये थी कि हम उन सभी छोटे तारों को सेम मास का बना रहे थे, लेकिन उन सभी मल्टी स्टार सिस्टम पर एक नजर डालें जिन्हें हमने पहले ही खोज लिया है, तो आप देखेंगे कि उनमें से कोई सा भी ऐसा नहीं दिखता। इसके बजाय वहाँ कुछ बड़े तारे हैं और बाकी छोटे तारे जो उनके चारों ओर परिक्रमा कर रहे हैं। तो कैसा रहेगा दो बड़े तारे और दो छोटे तारे, तब पृथ्वी कैसी दिखेगी? तो आपको बता दें कि इसकी कक्षा अस्थिर होगी। हम जानते हैं कि इससे क्या हो सकता है, क्योंकि ये हमारे साथ एक बार पहले ही हो चुका है। लगभग 70,000 साल पहले एक तारे ने हमारे सौर मंडल का दौरा किया, जिसका नाम था स्कोल्स। ये एक रेड ड्वार्फ और बहुत छोटा और बहुत ठंडा तारा था। उस समय हमारे पूर्वज होमो सेपियंस पहले से ही वहाँ अपना जीवन जी रहे थे। और क्या आप इमेजिन कर सकते हैं, उन्होंने एक और तारा सूर्य के करीब आते देखा। मुझे आश्चर्य है कि वो कैसा दिखता रहा होगा, लेकिन फिर वो सूर्य के करीब न आके सूर्य को बाईपास करके अंतरिक्ष में सर्फ करने के लिए कहीं और उड़ गया। आप किसी तरह की आपदा की उम्मीद तो नहीं कर रहे थे, है ना? दोस्तों, अगर ऐसा हुआ होता, अगर कोई आपदा आई होती, तो आपको अभी ये वीडियो देखने का मौका नहीं मिला होता। लेकिन ऐसा बताया जाता है कि उस समय हमारे ग्रह पर भारी मात्रा में वॉल्केनिक एक्टिविटी हुई। हमें कुछ मिटियोर शावर भी देखने को मिला, जिसने हमें लगभग मिटा ही दिया था। हमारे पूर्वजों को निश्चित रूप से यह कठिन जरूर लगा होगा, लेकिन वो सरवाइव करने में कामयाब हो गए। 4 सूरज वाले हमारे काल्पनिक ग्रह पर भी कुछ ऐसा ही होगा, लेकिन बहुत बड़े पैमाने पर। लगातार वॉल्केनिक एक्टिविटी, भूकंप और सुनामी, इसके अलावा दिन की लंबाई में बदलाव आएगा, साथ ही सभी मौसमों की लंबाई और एक पूरे साल की लंबाई भी। ग्रेविटी के रेगुलर चेंजेस की वजह से वे अब स्थिर नहीं रहेंगे। दूसरे शब्दों में, आप कभी नहीं जान पाएंगे कि एनुअल विंटर या हॉट समर कब होगा। और जब हम ठीक दो तारों के बीच में होंगे तो वहाँ कोई रात नहीं होगी। वे हमारे ग्रह के दोनों हिस्सों को रोशन करेंगे और हमें तेज धूप में सोना होगा। यह भी ध्यान रखें कि हमारे 4 सूर्यों की वजह से हम पर बहुत ज्यादा अल्ट्रावायलेट रेज और सोलर विंड का हमला होगा, जो हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं होगी। साथ ही हमें कई और सूर्य ग्रहण देखने को मिलेंगे, सिवाय इसके कि चंद्रमा की जगह सूर्य को दूसरे सूर्य द्वारा ग्रहण किया जाएगा। ईमानदारी से कहूं तो यह असंभव है कि इस सब के बाद पृथ्वी पर कुछ भी बचेगा, लेकिन सैद्धांतिक रूप से हम एक साधारण बाइनरी स्टार सिस्टम में जीवित रह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक जिसमें एक दूसरे के करीब 2 तारे हों, उनमें से सभी को हमारे सूर्य से 2 गुना छोटा होना चाहिए। तब शायद उस कंडीशन में पृथ्वी जीवन के लायक तैयार हो जाए। हालांकि अभी तो हमारी धरती एक सिंगल स्टार सिस्टम का हिस्सा है जिसमें हम अभी रहते हैं, लेकिन भविष्य में शायद ये संभव है कि हम बाइनरी स्टार सिस्टम या ट्रिपल स्टार सिस्टम का हिस्सा रहें। नासा करंट में हमारे वंशजों को प्रोक्सिमा सेंटोरी बी में स्थानांतरित करने की योजना पर काम कर रहा है। ये हमारे सूर्य के सबसे नजदीकी स्टार सिस्टम अल्फा सेंटोरी के पास एक ग्रह है, जहां जीवन की काफी हद तक संभावनाएं बताई जाती हैं। और कौन जानता है, शायद भविष्य में एक दिन वास्तव में हम वहां चले जाएं। तब हम ये देखेंगे कि कई सूर्यों के साथ रहना कैसा होगा। वैसे आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना न भूलें, और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी न भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।